इसके विरोध में आप भी ये किस तरीके से देखते हैं? हम तो यहाँ के विकास के साथ हैं। ऐसा विकास और ऐसा माइनिंग तो हमको समझ में नहीं आता है। लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए आपने क्या योगदान दिया? जन सुनवाई का भी विरोध हो रहा है। केवल राजस्व वसूलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलो कि भगत जी बहुत पट्टा दिला दिए, मैन पार्ट बर्बाद हो गया। जब हमको अवसर मिला तो हम इसको यहाँ तक अच्छी सड़कें बनवाए, गांव-गांव तक जहाँ पहुँच भी था वहाँ तक पहुँचने की व्यवस्था कराई। पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत मैनपाट पहुंचे, हमारे साथ मौजूद है। ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं और आप भी शुरू से यहाँ पे नया बॉक्साइट खदान ना खुले, इसके विरोध में आप भी ये किस तरीके से देखते हैं? जन सुनवाई का भी विरोध हो रहा है। देखिए, मैनपाट पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। इसके पहले यहाँ पहुँचने के लिए सड़क नहीं था। जब हमको अवसर मिला तो हम इसको यहाँ तक अच्छी सड़कें बनवाए, गांव-गांव तक जहाँ पहुँच भी था वहाँ तक पहुँचने की व्यवस्था कराई। वहाँ सड़क, पानी, बिजली, होटल, मोटल, टूरिस्ट लोग रुकने के लिए व्यवस्था है, सब काफ़ी चीज़ कराया। लेकिन जब माइनिंग होता है सड़क को बहुत नुकसान करते हैं। आज 2 नंबर कैंप से लेकर के महता पैट निकल जाओ, सरभंजा से लेकर के नर्मदापुर आने वाला जो सड़क देख लो, और ये सड़क जो बनी है ये भी उखड़ रही है। तो केवल आप उपयोग करेंगे और उसका निर्माण नहीं कराएंगे तो ऐसा विकास और ऐसा माइनिंग तो हमको समझ में नहीं आता है। क्योंकि जब तक हम वहाँ जहाँ से राजस्व ले रहे हैं वहाँ के लिए हम अगर कुछ निर्माण नहीं करेंगे, विकास नहीं करेंगे, केवल उसका दोहन करेंगे तो ऐसा विकास समझ से परे है और इसका तो विरोध। अच्छा, पर्यटन को एक तरफ बढ़ावा देने की बात होती है, दूसरी तरफ माइंस डाला जा रहा, तो दोनों तो एक दूसरे के खिलाफ है ना। एकदम पर्यायवाची है, या तो माइनिंग होगा या तो पर्यटन बढ़ेगा। और आज जो लोग मैनपाट आ रहे हैं, यहाँ का आकर्षण बना हुआ है, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ का जो अच्छे जो साइट्स हैं उसको देखने के लिए आ रहे हैं। कल अगर यहाँ पर सड़क खराब हो जाए और धूल मिट्टी उड़ने लगे तो प्रदूषण देखने थोड़ा ना लोग आएंगे। अच्छा, ये बता रहे हैं लोग कि सीएमडीसी के आड़ में माँ कुदरगढ़ी एल्यूमिना रिफाइनरी कंपनी के लोग काफ़ी सक्रिय और चाह रहे हैं केवल फॉर्मेलिटीज़ ही है। देखिए, चाहे जो भी हो, हम तो यहाँ के विकास के साथ हैं। अच्छा, तो विकास किसमें होगा? खदान खुलने से होगा कि खदान बंद होने से होगा? नहीं, हम पर्यटन को आप बढ़ाइए, यहाँ का जो रिसोर्स उसको बढ़ाइए। आप केवल दोहन या माइनिंग करने से ही फायदा होगा ऐसा तो नहीं है। आप अगर सड़क को खराब कर रहे हैं तो सड़क कौन बनाएगा? यहाँ कितना आपने स्कूल बना दिया, कितना अस्पताल बना दिया, यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए आपने क्या योगदान दिया? केवल राजस्व वसूलने के लिए लोगों का पट्टा आप कैंसिल करेंगे और दूसरों को देंगे। हमने लोगों के लिए पट्टा दिलाया, संघर्ष किया। हमारे विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलो कि भगत जी बहुत पट्टा दिला दिए, मैन पार्ट बर्बाद हो गया। आज पट्टा को कैंसिल करके वहाँ पर माइनिंग खोद रहे हैं पूरा मैन पार्ट को, तो उससे आबाद हो रहा है क्या? कुल मिला के नया खदान नहीं खोलना चाहिए। तो ये है कि पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत हमारे साथ, उन्होंने खास बातचीत की है, जिनका सीधे तौर पर मानना है कि मैन पार्ट में नया बॉक्साइट खदान खुलने से जो है यहाँ का वातावरण में प्रभाव पड़ेगा, और उनका ये भी मानना है कि पर्यटन और दूसरी तरफ माइन दोनों एक साथ नहीं हो सकते। कुल मिला के उन्होंने ग्रामीणों को अपना समर्थन दिया है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। रोशन सोनी, IBC 24, मैनपाट, सरगुजा, छत्तीसगढ़।